पहले आप अपनी पर्सनल स्टाफ लॉगिन आईडी लगा करके लॉगिन कर लें। कई साथियों को शाला दर्पण की स्टाफ विंडो में लॉगिन होने में समस्याएं आ रही है और वहाँ एक मैसेज आता है कि आपका प्रपत्र 10 आपके द्वारा लॉक और पीओ स्तर से वेरीफाई नहीं हुआ है, इसलिए आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। जिनको भी ये लॉगिन से रिलेटेड समस्याएं आ रही है उनसे निवेदन रहेगा कि आप है वो अपनी स्कूल की लॉगिन आईडी से, जो भी आपका स्कूल का आईडी और पासवर्ड है शाला दर्पण का, वहाँ से लॉगिन करें। लॉगिन करके अपना प्रपत्र 10 है वो किसी कारणवश यदि लॉक नहीं हो पाया है आपकी आईडी से, स्कूल की आईडी से वो लॉक पर्सनल आईडी से नहीं हो पाएगा, स्टाफ विंडो से नहीं हो पाएगा, स्कूल की आईडी से होगा। यदि स्कूल की आईडी से किसी कारणवश आप लॉक नहीं कर पाए हैं तो आप है वो उसको लॉक कर लें और अपने जो भी आपके अधिकारी हैं पीओ या यूसीबीओ उनसे निवेदन करें कि आपका है वो प्रपत्र 10 वेरीफाई करें। जब वेरीफाई हो जाएगा तब जाकर के आपका है वो स्टाफ विंडो खुल पाएगी। जब आप स्टाफ विंडो पे पहुंच गए हैं तो यहाँ पे जाकर के आपको फॉर्म्स खोलना। इस फॉर्म्स टैब में टैफ लिखा आ रहा है, टैप यहाँ 2020-21 भले लिखा आ रहा है, ये देखिए शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2021-22, ये आपका पूरा आ जाएगा डिटेल। यदि आप एचएम हैं तो हाँ रखें, अन्यथा नहीं करके सत्यापित करें। जैसे ही आप सत्यापित करेंगे आपके सामने भाग 1, भाग 2, भाग 3 और 4 खुलेगा। ये जुलाई 21 से दिसंबर 21 के दौरान जो आपने कार्य संपादित किया उसको भरना है। यदि आप लोग इसको खोलते हैं, जिन्होंने टेप पिछली बार भरा है उनके लिए ये मैपिंग हो रखा है। यदि आपके किसी कारणवश ये मैपिंग यहाँ शो नहीं करता है, यानी आप कौन सी क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट मैपिंग यदि नहीं हो रखा है 21-22 का, तो आपको स्कूल की आईडी से लॉगिन करके रिजल्ट मॉड्यूल में जाना है और वहाँ जा कर के आप है वो क्लास ये मैपिंग है वो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग वाला ऑप्शन से आपको सारे टीचर्स को सब्जेक्ट मैपिंग करना अनिवार्य है, तब जा कर के आपका टेप आगे बढ़ पाएगा। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या आप अन्य विभाग में आपकी भौतिक उपस्थिति कितनी रही है, जितने परसेंटेज रही उतना भर दें। यदि आप दूसरे कहीं डेपुटेशन पे रहें तो हाँ लिखें, अन्यथा नहीं करते। आप है वो लंबी छुट्टियों पे या अन्य कहीं डेपुटेशन रहें तो उस दिनों की संख्या भरें या 0 लिखें। अब यहाँ अपने लोगों को मापदंड तय करना है। अपने कार्य निष्पादन के दिए में मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं की रेटिंग देनी है। संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 में पीओ सीबीओ द्वारा भरा जाना है। और एक यदि आप यहाँ 1 नंबर चूज करते हैं तो खुद को औसतन मान से औसत से कम मानते हैं। 2 का मतलब औसत, 3 का मतलब अच्छा, 4 का मतलब बहुत अच्छा और 5 का मतलब उत्कृष्ट। अब यहाँ यदि आप लोगों के नंबर है वो 61 से 75 के बीच में आया तो खुद का एक ग्रेड निर्धारित होगा, यहाँ एक ग्रेड ऑटोमेटिक होगा। देखिए पहले अपन नंबर भर लेते हैं। विद्यालय में शो अनुशासन, नियमितता एवं सदाचार, यहाँ आप कैसा मानते हैं, आपको कैसी रेटिंग, खुद को रेटिंग देना चाहेंगे, ये सारे आप ऑप्शन पढ़ पढ़ के अपने अनुसार जो आपको ठीक लगता है वैसा आप रेटिंग दे सकते हैं। ये अपने खुद पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना देना चाहें। ये कोई कंपलसरी नहीं है आपने कम दिए ज़्यादा दिए, इससे कोई कुछ नहीं होना है। ये ऑटोमेटिकली आपने दे दिया। यहाँ ग्रेड है वो आपको चूज नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आपने जो नंबर दिए हैं उसके आधार पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये भी आपको नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट ये कर लें। डाटा अपडेट सक्सेसफुल, जैसे सक्सेसफुली आया आपके सामने दूसरा है वो भाग खुल जाएगा इसका। इसमें अपने को चुनौतियाँ निर्धारित करनी है। 1 नंबर का मतलब है छोटी चुनौती, 2 नंबर का थोड़ी बड़ी और 3 नंबर का मतलब एकदम छोटी चुनौती। सबसे बड़ी को यदि आपको ये जो चुनौतियाँ दी गई है सामने, इन चुनौतियों में ये चुनौती यदि आपको सबसे बड़ी लगती है तो 1 नंबर दें। 1, 2, 3 ही भरना, 1, 2, 3, 4 नंबर, इस 3 से ज़्यादा कोई नंबर नहीं भरे जाने। यदि मुझे लगता है कि बच्चों के अनियमितता ये मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती है तो मैं 1 भरूँगा। यदि आपको लगता है कि ये 1 नहीं होकर के 2 नंबर की चुनौती है तो आप 2 नंबर भरें। जैसा आपको उचित लगे वो आपको निर्धारित करना है। ठीक है, आपने ये अपनी समस्याओं की योग्यता दर्ज कर ली। अब यहाँ नीचे वाले में भी ऐसे करना, यानी आपको यदि ट्रेनिंग्स लेनी है, ये ट्रेनिंग का है, ट्रेनिंग लेनी है तो आप इसमें किससे रिलेटेड ट्रेनिंग लेना चाहेंगे। यदि आपको सबसे ज़्यादा, तो जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1 देना है, उससे कम वाले को 2 और सबसे कम वाले को 3, इसमें भी 1, 2, 3 ही देना है। शिक्षण कौशल, जैसे मैं चाहूँगा ट्रेनिंग मुझे सबसे
ज़्यादा मिले, यदि आप इसको ज़्यादा वेटेज देना चाहें तो 1 लिखें, अन्यथा 2 लिखें या 3 भी लिख सकते हैं, जो भी आप। यहाँ ये शिक्षक द्वारा स्वयं के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधी कॉलम को टिक करें। आपने कोविड-19 के क्षेत्र में और अन्य योगदान के क्षेत्र में यदि आपको कोई पुरस्कार मिला है तो वो टिक कर सकते हैं। लेखन कार्य यदि आप करते हैं तो वो कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपने कुछ किया हो वो यदि आप चाहें तो करें, अन्यथा खाली भी छोड़ सकते हैं। अब सबसे लास्ट वाला भाग खुल रहा है। ये लास्ट वाला भाग आया है, इसमें यदि आपने ट्रेनिंग किया है। अब यहाँ एक ट्रेनिंग का और सिस्टम अपने को ध्यान रखना है। यहाँ अगर आपने जुलाई से लेकर दिसंबर के दौरान अभी निष्ठा के ट्रेनिंग चल रहे हैं, वो ट्रेनिंग किए हैं तो उनका विवरण आपको डे वाइज जो ट्रेनिंग चली है उन ट्रेनिंग का भरा जाना। देखिए यहाँ इतने ऑप्शंस आ रहे हैं, निष्ठा 1 से 5 यदि आपने की है तो प्रशिक्षण है वो कब से कब लिया आपने। जैसे मैंने पिछले ही दिसंबर माह में अपने है वो 25 तारीख से लेकर के है, आपने है वो 1 दिन में या 2 दिन में कितने दिन में उसको पूरा किया। आप प्रशिक्षण में 1 नंबर भूमिका रखें अपनी, किससे रिलेटेड था वो। प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजन का, इस तरह से आप प्रति माह भी भर सकते हैं। और बार पर में भी आप हर महीने है वो चल रहा है अभी का, तो आप नवंबर वाला भी चूज़ कर सकते हैं। आपने कब से शुरू किया, 1 दिन में यदि कंप्लीट कर दिया तो 1 दिन का ही लिखें। तो वो चूज़ करना है, तो आप ग्रेड देना है। इस प्रकार से आपने जो जो ट्रेनिंग की है वो सारी ट्रेनिंग्स आपको भर। आपने ट्रेनिंग कितनी की है वो ट्रेनिंग आप यहाँ से भी देख सकते हैं। निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट ये जो आ रहा है ना, यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपने आज तक जो भी निष्ठा ट्रेनिंग की है वो सारी डेट वाइज यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगी। देखिए अपन एक बार देख लेते हैं। निष्ठा ट्रेनिंग आपने आज तक कब कब की है, कितने दिन की है, ये रजिस्ट्रेशन, ये नंबर आ गया, कितने दिन का किया, कब से स्टार्ट किया, ये कितने दिन चली। ये देखिए ये ट्रेनिंग आपकी है वो 65 दिनों तक चली। जितने दिन तक आपने कितने नंबर लाए, 65 सॉरी ये परसेंटेज है, कितने परसेंटेज के साथ में आपने पास किया। इस प्रकार से आप ट्रेनिंग देख करके भी उसमें भर सकते हैं। पहले मैंने जितना भरा था उतना भरा हुआ ही आएगा, ये दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। ये उसके बाद पूछ रहा है आप ट्रेनिंग देख करके भर लें। अगर आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो यस करें, अन्यथा नो करें। यदि आपने कंप्यूटर कोर्स नहीं किया तो नो कर दें, और किया है तो यस। अब यहाँ आपको ये रैंकिंग पूछ रहा है, विभागीय प्रशासन की कार्यशैली, और ये रैंकिंग आपको अपनी इच्छा अनुसार 1 2 3 4 5 के क्रम में देनी है। 5 का मतलब बहुत अच्छा उत्कृष्ट, 4 का मतलब बहुत अच्छा, 3 का मतलब अच्छा, 2 का मतलब औसत और 1 का मतलब औसत से कम। आपको जो भी ये कार्य प्रणाली दी गई है, इनकी कार्यशैली कैसी है, वो व्यवस्था कैसी है, उसकी है वो रैंकिंग प्रोवाइड करवानी। सब में आप 1 2 3 4 5 के रूप में रैंकिंग दे दें। रैंकिंग देने के बाद यहाँ सेव का ऑप्शन आएगा, वहाँ आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएगा टैब को लॉक करें, तो लॉक करने के लिए आप लॉक वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पॉपअप खुलेगा, क्या आप लॉक करना चाह रहे हैं, यदि हाँ तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉक पे क्लिक करेंगे आपका डाटा है वो टैब का लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद आपके सामने ये ऐसा कैसा हूबहू खुलेगा, तो उसके बाद आप है वो इसको वेरीफाई कर लें कि मेरा डाटा लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है। उसको देखने के लिए आप कैसे करें, फॉर्म पे क्लिक करें, टैब पे क्लिक करें और ये टैब दोबारा खुलेगा, यहाँ सत्यापित करें। जैसे ही आप सत्यापित पे क्लिक करके सबसे नीचे जाएंगे देखेंगे टैब का डाटा है वो लॉक होने का डेट और टाइम आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। यदि ऐसा लिखा हुआ आता है तो आपका टैब है वो लॉक हो चुका है। टैब को प्रिंट करने का कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रिंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से साथियों आप है वो स्टेप बाय स्टेप टैब भर के लॉक कर सकते हैं। आपको अपना जो टाइम फ्रेम निर्धारित है उसके अनुसार अपना टैब है वो भर के लॉक कर। ठीक है साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा। आप सभी का साथ सहयोग ऐसे ही बना रहे। पुनः एक बार शुक्रिया।